हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके 2025 में आने वाला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है। एंड ये सिर्फ यूपी नर्सिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ही एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, इसके पहले भी मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं हमेशा उससे काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं एज इट इज़, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज अ फ्यूल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो फ्यूल यानी ईंधन की तरह काम करता है। कुछ ऑप्शंस दिए हैं, दैट इज प्रोटीन, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। एंड एक चीज़ और बोली थी कि ये जो पीडीएफ है, एक्चुअली इसमें जो आंसर्स हैं वो भी प्रिंट हो गए हैं, तो इसको मैं अभी हटा नहीं सकती। तो आप जब मैं बताऊंगी आपको तो आप आंसर पे ध्यान ना देके उसके ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए और ख़ुद से आंसर करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है एड ऑन वो मैं आपको समझाती जा रही हूँ, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो इनको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। ऑल्दो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी जब हमारे सामने एग्ज़ाम पेपर होता है तो जल्दबाजी में हम यही सिली मिस्टेक्स करके आते हैं और इसी की वजह से हमारी जो मार्किंग है वो भी कम हो जाती है और रैंक भी ऊपर नीचे होती है। इसीलिए कंपटीशन टफ हो जाता है, बिकॉज ईजी तो सबके लिए है ना, तो हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, जो मेजर सोर्स होता है हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैप्सूल्स कवर इज़ मेड बाय। जो कैप्सूल्स होते हैं आपने देखा होगा, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं हमें मेडिसिन, उसमें काफ़ी बार टैबलेट्स के साथ कैप्सूल्स भी होते हैं। तो जो कैप्सूल होती है उसकी कवरिंग किस चीज़ से बनी होती है ये पूछ रहा है, प्रोटीन से, एग पील से, सेलुलोज से या फिर स्टार्च से। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, दैट इज स्टार्च। स्टार्च की कवरिंग होती है सेलुलोज के कैप्सूल्स के ऊपर, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज़। हनी का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, हनी यानी शहद। तो उसमें ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो वैसे तो हनी में ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है, बट मेजर अमाउंट पूछा है यानी मेजर कंपोनेंट पूछा है, ज़्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज़ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज अराउंड 40% होता है प्रेजेंट आपके हनी में, और ग्लूकोज का अमाउंट होता है अराउंड 30% एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है 17%, एंड बाकी अदर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर फ्रक्टोज होगा। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी। इनमें से कौन सा ऐसा शुगर है जो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो फ्यूल होता है हमारी बॉडी के लिए मेजर सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज जो होता है वो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे ह्यूमन बॉडी को। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एथलीट मोर एनर्जी क्विकली। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एथलीट्स को मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है क्विकली। फैट, वाइटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन। एक प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर होगा 20। 20 अमाइनो एसिड्स मिला के बनाते हैं हमारी एक प्रोटीन की चेन, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेक्स टिश्यूज इन द बॉडी। हमारी बॉडीज में हमारी बॉडीज़ में जो टिश्यू होता है वो किसका बना होता है। सो एज वी नो कि सेल्स से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है हमारा ऑर्गन, राइट। तो जो भी सेल्स का सोर्स होगा, जिससे सेल्स बनती है, वही हमारा टिश्यूज़ का सोर्स होगा। तो जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो हमारी मिलके बनती हैं प्रोटीन से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एंजाइम बेसिकली। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एज अ एंजाइम कंसिडर किया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड। करेक्ट आंसर होगा इसका प्रोटीन। इसमें काफ़ी मिसप्रिंट है, बी और डी और सी ऑप्शन के ऊपर नीचे, लेकिन आप आंसर को, करेक्ट आंसर को देखिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। तो प्रोटीन, जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली सब एंजाइम होते हैं, बट नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन है वो एंजाइम होता है, सारे एंजाइम्स होते हैं, बट जितने भी एंजाइम्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सब प्रोटीन हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जितनी भी प्रोटीन्स है वो सब एंजाइम्स होते हैं, बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर अगर पूछ रहा है कि कौन सा इसमें एंजाइम है तो आंसर होगा प्रोटीन, ठीक।
फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेस। बायोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को, कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है? बैक्टीरिया, एंजाइम, डीएनए, प्रोटीन। करेक्ट आंसर होगा आपका एंजाइम। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितनी भी हमारे बॉडी में एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, ओवरऑल एंजाइम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? एज वी ऑल नो कि जो सोयाबीन होती है वो रिचेस्ट सोर्स होती है हमारी प्रोटीन का, लेकिन इसमें एग्जैक्ट परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 42%, राइट। फिर है विच डज नॉट कंटेन प्रोटीन। इनमें से क्या, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रोटीन नहीं है, या जो प्रोटीन का सोर्स नहीं है बोल सकते हैं? मीट, मिल्क, राइस, पल्सेस। तो पल्सेस तो प्रोटीन का सोर्स होती हैं। सोयाबीन के बाद अगर देखें तो हाईएस्ट जो सोर्स होता है प्रोटीन का वो पल्सेस यानी दाल ही होती हैं। ठीक है। उसके बाद मीट, मिल्क, इन सब में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बट जो राइस होता है वो हमारा प्रोटीन का सोर्स नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। ठीक है। करेक्ट आंसर होगा इसका राइस, क्योंकि ये हमारा प्रोटीन का सोर्स नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। वही बात है, अभी मैंने बताया था कि लार्जेस्ट सोर्स या रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन होता है, और एग्जैक्ट परसेंटेज भी हमने देख लिया कि 42% होता है। तो इसको किसी भी तरह पूछ सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन पूछ लेगा, या ऑप्शन में जैसे सोयाबीन यहाँ पे आंसर है आपका, तो वो भी पूछ सकता है कि रिचेस्ट सोर्स क्या है। और अगर सोयाबीन ऑप्शन नहीं होता और पल्सेस यानी दाल ऑप्शन होता तो फिर वो करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द फैट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो फैट होता है, यानी जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो चर्बी होती है, जो भी हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होता है? ऊजिंग स्किन में, एडिपोज टिश्यू में, लिवर में, या फिर एपिथेलियम। तो करेक्ट आंसर इसका होगा एडिपोज टिश्यू। ये सब 11th-12th के ही क्वेश्चंस हैं बेसिकली, कोई ऐसा टफ नहीं है। तो आपने अगर NCERT 11th-12th का बायोलॉजी पढ़ी है अच्छे से, तो आप ये सारे आंसर्स करेक्टली ईजिली टिक कर पाओगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड गिव्स द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम। इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो पर ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? तो अभी हमने सबसे पहला ही क्वेश्चन देखा था कि जो फ्यूल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, कार्बोहाइड्रेट होता है। इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर पूछ रहा है तो आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द वर्ड वाइटामिन। जो वाइटामिन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो इसको किसने प्रपोज किया था या किसने फाउंड किया था? तो इसके जो मतलब डिस्कवरी इन्होंने की थी वो थे फंक। ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिफेंसिव मटीरियल। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिफेंसिव मटेरियल की तरह काम करता है? डिफेंसिव मटेरियल इन द सेंस, जब ना तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट रह जाए, ना प्रोटीन रह जाए, ना फैट रह जाए, तो हमें बचाने के लिए लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है हमारी बॉडी में? तो वो होता है वाइटामिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच वाइटामिन। जो कैरेट होती है वो किसका सोर्स होती है? तो कैरेट जो होती है वो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स होती है। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एट। जो विटामिन ए होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? लिवर, स्प्लीन, एब्डोमिनल। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, पेरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज टोकोफेरॉल। द ब्लड क्लॉट इन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ विच वाइटामिन। ह्यूमन बॉडी में जो भी ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो कौन से वाइटामिन से मिलकर बनते हैं? करेक्ट आंसर है वाइटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द टीथ। टीथ में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मिनरल्स। द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज मोस्ट नीडेड टू कंट्रोल हार्ट बीट। हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है मिनरल, वो कौन सा होता है? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, या फिर आयरन। करेक्ट आंसर होगा आपका पोटेशियम। फिर है, सी वीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ। जो सी वीड्स होती हैं वो किसका मेन सोर्स होती हैं? आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज आयोडीन। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर बोले कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन दिए 25%, 40%, 30%, 65%। तो ह्यूमन बॉडी में अराउंड 65% ऑफ
तो ह्यूमन बॉडी में अराउंड 65% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक। व्हाट इज़ फाउंड इन स्पिनच लीव्स? स्पिनच यानी जो भी ग्रीन लीव्स होती हैं वेजिटेबल्स, उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फैट। करेक्ट आंसर होगा इसका आयरन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ रिच इन आयरन? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आयरन का रिचेस्ट सोर्स है? एग्स, मिल्क, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो अभी हमने देखा कि ग्रीन वेजिटेबल्स में से ही आता है स्पिनच यानी पालक, उसमें आयरन रिचेस्ट सोर्स होता है, तो इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है अनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? अनीमिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक। करेक्ट ऑप्शन इज आयरन। आयरन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, अगर उसकी कमी होगी तो ओवरऑल हमारे ब्लड में भी कमी होगी, और ब्लड की कमी को ही हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है। विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय टाइफॉइड? टाइफॉइड जो बीमारी होती है इसमें कौन सा ऑर्गन या बॉडी पार्ट हमारा अफेक्ट होता है? पैंक्रियाज, स्टमक, ब्रेन, इंटेस्टाइन। तो करेक्ट आंसर होगा इंटेस्टाइन। द प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजेंट्रीज? डिजेंट्री एक बीमारी होती है जिसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है पूछ रहा है? एंटामीबा, फोटोग्राफिक, अमीबा, ट्रिपैनोजोमा। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एंटामीबा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कॉजेज कॉलेरा? कॉलेरा किससे कॉज होता है? तो आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर इसका होगा बैक्टीरिया। फिर एलाइजा टेस्ट इज डन टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग? एलिजा टेस्ट होता है जो कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, तो किसको चेक करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है? किसकी कौन सी बीमारी को हम पता कर सकते हैं इसमें से? गोनोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, एड्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका एड्स, जो कि HIV से कॉज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टूथ लॉस? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टूथ लॉस के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है? जिंक, फ्लोरीन, आयरन, कॉपर। करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन। जो भी हम डेली वाटर यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वगैरह में या अपने खाने पीने में, तो अगर उसमें अमाउंट ऑफ फ्लोरीन ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे टूथ डिके या टूथ लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेज डिवाइस इज़ यूज टू डिटेक्ट किडनी स्टोन्स? कौन सी ऐसी डिवाइस है जो किडनी स्टोन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है? टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, CAT स्कैन। करेक्ट आंसर इज CT स्कैन। पॉइजनिंग ऑफ विच हैवी मेटल कॉज लिवर सिरोसिस? कौन सा हैवी मेटल है जो लिवर सिरोसिस की बीमारी को कॉज करता है? कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कॉपर। कॉपर से हमें लिवर सिरोसिस की बीमारी हो सकती है। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड? अगर ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इश्चीमिया, हीमोस्टैट्स, हाइपरीमिया या हीमरेज। करेक्ट आंसर होगा इश्चीमिया। तो ह्यूमन बॉडी में जो भी सप्लाई ऑफ ब्लड की जो कमी होती है उसको हम इश्चीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफॉइड इज प्रोड्यूस बाय? टाइफॉइड किससे प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है सीडोमोनास स्पीशीज, स्टेफिलोकोकस स्पीशीज, बैसिलस स्पीशीज, सल्मोनेला टाइफी। करेक्ट आंसर इज सल्मोनेला टाइफी। BCG इम्यूनाइजेशन यूज फॉर? जो BCG का टीका होता है, इम्यूनाइजेशन मीन्स जो भी वैक्सीनेशन होता है, वो किसके लिए होता है? मीजल्स के लिए, डिप्थीरिया होना चाहिए यहाँ पर, डिप्थीरिया के लिए, TB के लिए या फिर लेप्रोसी के लिए? करेक्ट आंसर होगा इसका TB। जो भी ट्यूबरक्लोसिस या TB की बीमारी होती है इसके लिए हम BCG का टीका यूज़ करते हैं या इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज बाय वाटर? इसमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो वाटर से नहीं कॉज हो सकती है? टाइफाइड, अमीबियासिस, फ्लू, कॉलेरा। करेक्ट आंसर इसका होगा फ्लू, क्योंकि ये एक एयरबॉर्न डिसीज है, ना कि वाटर बॉर्न डिसीज, यानी ये वाटर से नहीं होने वाली है जबकि एयर से फैलती है। फ्लू जो भी होता है कॉन्टैक्टली हम जो बेस पे मतलब फ्लू जो भी होता है वो कॉन्टैक्ट बेस पे फैलता है ना, एयरबॉर्न डिसीज है, इसीलिए फ्लू जो है वो वाटर से नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया डिसीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? जो निमोनिया डिसीज होती है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? तो एज वी ऑल नो दैट जो निमोनिया होती है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसीज़ है, राइट? निमोनिया हो गया या आपका जो भी है अस्थमा हो गया, ये सारी डिसीज़ हमारे रेस्पिरेशन यानी लंग्स से हमारी रिलेटेड होती है। तो करेक्ट आंसर इसका लंग होगा, स्पेलिंग मिसप्रिंट है, तो लंग्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन फैट? देखो, कुछ वाइटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें बोल रहा है विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन फैट, यानी कि वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी ये जो ऑप्शन होते हैं आपके वाइटामिन, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी A, D, E,
के यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप ऐसे इनको याद रखोगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन या कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट सॉल्युबल इन फैट बोला यानी वाटर सॉल्युबल आपसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अब यहाँ पे विटामिन सी भी अगर ऑप्शन दिया होता और बोथ ऑप्शन दिया होता आंसर में तो फिर बोथ करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन अनीमिया। अनीमिया में कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की, हायोग्लोबिन की, राइबोफ्लेविन या कैरोटीन? तो करेक्ट आंसर होगा इसका हीमोग्लोबिन, जिसमें ओवरऑल आयरन की कमी हो जाती है और अनीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज द मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? ए, सी, बी, डी? करेक्ट आंसर होगा इसका विटामिन ए। फिर है हु साइंटिफिक नेम इज थायामीन। कौन से विटामिन का नेम थायामीन होता है? करेक्ट आंसर होगा आपका विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या होता है? तो विटामिन सी जितनी भी सिट्रस यानी खट्टी चीज़ें होती है वो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होती हैं। एप्पल, मैंगो, आंवला, मिल्क। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा सी, दैट इज आंवला। आंवला जो होता है वो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम विटामिन सी या विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो होता है वो किस विटामिन की कमी से कॉज हो सकता है? तो विटामिन सी की कमी से हमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर क्वेश्चन है विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन फिश लिवर ऑयल। जो फिश लिवर ऑयल होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी? करेक्ट आंसर होगा आपका विटामिन डी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने अराउंड आपसे 47 क्वेश्चंस थे जो प्रिंटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे शेयर किए। वैसे तो ये क्वेश्चंस इजी ही हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के इतनी ईजी क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके, और इसमें जनरल क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और भी जो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चंस होंगे मैं अब कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपके फॉर्म्स हैं वो अप्रैल में रिलीज़ हो जाएंगे, एंड हो सकता है मई जून तक आपके एग्ज़ाम्स भी आ जाएँ। तो अब क्या है, धीरे धीरे मैं भी वीडियोस की कंसिस्टेंसी को बढ़ाऊँगी, और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन जो भी है उसको और स्ट्रॉन्ग करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।